नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और अभी मैं मौजूद हूँ, आरपीएससी का एग्ज़ाम चल रहा है और प्राध्यापक का एग्ज़ाम है, वहाँ भी मैं सेंटर पे मौजूद हूँ। दरअसल ए सेक्शन का यानी कंप्लीट हो गया था, इनको अलग-अलग वर्गों में बाँटा गया, ए, बी करके। ए का कंप्लीट हो गया जिसमें जीके विषयों का पेपर रहा। आज बी का शुरुआत हुई है, यानी कि बी का आज जीके का पेपर है और उनसे आज बातचीत करते हैं कि जिस तरह पिछली बार जीके का पेपर रहा, ए में जो पेपर था, क्या बी में भी उसी तरह जीके का पेपर रहा है? जी, आज का पेपर किस तरह का रहा? आज का पेपर ठीक है। लेवल अच्छा है। अगर बात की जाए पुराने पेपर की, जैसे ए ग्रुप वालों की, तो उसकी तुलना में किस तरह का आज का पेपर? उससे थोड़ा हाई है। यानी कि ए सरल था, बी टफ गया। हाँ, नो थोड़ा। कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितना छोड़ा आज? मैंने तो 55 किया है। कौन से सवाल आपको इसमें टफ लग रहे थे? जो पेपर आप टफ बता रहे हैं, तो कौन से टफ लग रहे थे? ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो क्रॉसिंग का सिस्टम है ना, उसमें थोड़ा दिक्कत है। अब ए और बी की हमने तुलना कर ली, लेकिन इसी आरपीएससी के पेपर की पिछले टाइम की तुलना की जाए तो फिर कैसा रहेगा अभी एसजीके को अगर देखा जाए? पिछली बार में इस बार में थोड़ा बेटर है। अब की बार थोड़ा क्या परिवर्तन इसमें देखा हुआ है? क्या परिवर्तन है इसमें? भैया बताएंगे परिवर्तन। जी, आज का पेपर किस तरह का गया? ये आज का पेपर मॉडरेट रहे, मतलब ज़्यादा मतलब इजी भी नहीं है और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बस इतना है। एक मिनट इधर आइए। आपने बोला मॉडरेट है, ठीक है, लेकिन अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि पिछला जो ए वाले थे उन्होंने बोला कि हमारा जीके टफ गया, बाकी विषयों का सरल गया है। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? और आपका भी अब विषय का पेपर लगेगा, तो किस तरह आप इसे देखते हैं? तो वो तो एग्ज़ाम लगेगा, उसके बाद ही बताएंगे। और पिछला जीके और इस जीके का कंपेयर किया जाए तो वो किस तरह आप देखते हैं उसे, कि ये सरल था कि वो सरल था? हाँ, पिछली बेर लगे तो उससे थोड़ा सही है अभी इस बार। पिछले से सही है, यानी हाँ। ए ग्रुप वालों से बी ग्रुप वालों का पेपर जीके ठीक है। ठीक। बोलो हाँ नहीं। हाँ हाँ। इधर आइए। जी, मैं किस तरह का पेपर था, क्या रहा? पेपर का लेवल ठीक था सर। जीके का जो कई बार पेपर लगा था जस्ट अभी पीछे पीछे थोड़ा ठीक था और लेवल भी अच्छा था और करंट क्वेश्चन भी ठीक थे और लेवल अच्छा था। कुल मिला की बात ये सब्जेक्ट क्या हुआ कि ए ग्रुप ने भी पेपर दिया और बी ग्रुप को आज बी ग्रुप का शुरुआत है। जीके का पेपर किस तरह आज रहा अगर उसकी तुलना की जाए? तुलना की बात करें सर, यानी बहुत अच्छा रहा। यानी कि वो टफ था, ये सरल। ये बहुत टफ था, ये सरल था सर। हाँ, इतना इतना टफ भी नहीं, इतना सरल भी नहीं, मीडियम साइज है सर। कुल मिला की बात ये है। थैंक कितना अटेम्प्ट किया, कितने छोड़ा आपने? मैंने सर क्वेश्चन किया हूँ 45 और बाकी मैंने 5 ऑप्शन भर दिया सर। थैंक यू सर, आपका बहुत धन्यवाद। आइए, आज आप लोगों ने जीके दिया, बी ग्रुप के आप कैंडिडेट हैं। तो जीके का पेपर है वो हमेशा जैसे एक ही बात की जाए, ए ग्रुप का हमेशा कि जीके टफ गया है, विषय सरल गया। मुख्यतः कि अभ्यर्थियों को किस तरह की समस्या आ सकती है इसमें? ए और बी ग्रुप का लमसम सही है, 19-20 ही फर्क है। बाकी टफ है पेपर तो मीडियम साइज है, 25% नॉर्मल है, 25% टफ है, बाकी 50% हार्ड ही है। 75 क्वेश्चन में से 75 की 25 वो 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने। 75 में से 45? 45 अटेम्प्ट किए बाकी इसमें से। इतना आपने छोड़ दिया क्यों? बाकी मैथ मेरी डीप है, मैथ नहीं आती। बाकी इंग्लिश भी छोड़ दी। बाकी रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन हुए थे। बाकी जीके ये थोड़ी ठीक थी, मतलब राजस्थान जीके ठीक थी थोड़ी। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा सवाल जो आपको सोचने में मजबूर कर दिया, कोई भी ऐसे टॉपिक वगैरह? नहीं, इस बार नहीं था इतना कथन निष्कर्ष वाले नहीं थे जो सोचने पे मजबूर कर दिया। पिछले साल 2025 का तो बहुत सोचने में मजबूर कर दिया था, इस बार नहीं था। हाँ, उससे ठीक है, मतलब इतना वो नहीं दिया, मतलब कथन निष्कर्ष ज्यादा घुमाया नहीं, मतलब जो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है, ऐसे कर दिया। थैंक यू। जी, आज आप पेपर करके आए हैं, किस तरह का पेपर रहा? और आरपीएससी लगातार सीटें खाली रह रही है, क्या इस बार आप उम्मीद लगा रहे हैं पेपर का स्तर देख के? पेपर का स्तर बिल्कुल जैसे फर्स्ट ग्रेड के स्तर के अनुसार था, ठीक ठाक था पेपर। लेकिन जो जीके वाले पर्सन थे, करंट जीके थे, उनमें थोड़ा सा कंफ्यूज की स्थिति थी। किस तरह के कंफ्यूजन? ये हर ऑप्शन पे कंफ्यूजन था, लेकिन जिस हिसाब से फर्स्ट ग्रेड का स्तर है उसी के अनुसार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाँ जी। अगर पिछले ग्रुप की तुलना बी ग्रुप से की जाए जीके का पेपर, तो किस तरह रहेगा कि वो ज्यादा टफ था कि ये ज्यादा टफ? ये कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा के
इजी था उससे, ज़्यादा फर्क नहीं था, 19-20 का फर्क था, 19-20 का फर्क था, इतना वैसे नहीं था। कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितना छोड़ा? मैंने किया सर 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जी। आइए जी, लगातार आरपीएससी में सीटें खाली रह रही है। इस बार हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो भी एग्जाम चल रहा है इससे आरपीएससी में सीटें भर पाएगी? जिस तरीके का पेपर दे रहे हैं क्वेश्चन पे, हर क्वेश्चन का ऐसा लग रहा था कि सारे ऑप्शन अच्छे हैं या सारे ऑप्शन गलत हो सकते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति में था। और पेपर का लेवल आरपीएससी इस तरीके से बना रही है जैसे कोई आरएएस या आईएएस का अधिकारी बनाना चाह रही है। तो ऐसा लग रहा है कि बार बार ऐसे पेपर, टफ लेवल का पेपर बनाना, 40% क्राइटेरिया करना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल का टेढ़ी खीर है। और ऐसा लग रहा है कि इस बार भी पहले की तरह सीटें खाली रहने की संभावना है। अब देखना होगा, जीके के पेपर तो फिर भी बच्चे 10-20-5% बच्चे कवर कर सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट का पेपर है वो काफ़ी निर्भर करेगा कि वो पेपर कैसा रहता है आरपीएससी की तरफ से। और पहले की तरह अगर पेपर रहेगा सब्जेक्ट का तो फिर से सीटें पूरी खाली रहने की संभावना नज़र आ रही है। आरपीएससी नहीं चाह रही है, आरपीएससी का लेवल वो नहीं चाह रही है कि सीटों को कवर किया जाए, बल्कि ये चाह रही है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, न कि पूरी सीटों को भरा जाए। अब सवाल मेरा ये, आपने बोला कि टफ है, तो ए ग्रुप और आज बी ग्रुप का शुरू हुआ है, शुरुआती ये पेपर और जीके हुआ है, तो उसके कंपेयर में आज का जीके कैसा रहा? मेरे हिसाब से दोनों का पेपर का लेवल सेम ही था, लेकिन पहले वाला पेपर थोड़ा टफ था, आज का पेपर थोड़ा इजी लग रहा था लोगों को। लेकिन जिस हिसाब से पेपर का लेवल बना रहे हैं, तैयारी करने से आप 1-2-4-5 महीने की तैयारी से पेपर का लेवल अच्छा नहीं है, लेकिन जो 10-15 साल की कड़ी मेहनत से जो लगे हुए हैं उन्हीं को सफलता मिल पाएगी। बाकी देखते हैं सब्जेक्ट का पेपर कैसा रहेगा। जी, आपने पेपर दिया है, कोई बात नहीं, आपने पेपर दिया है, तो कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितना आज आपने छोड़ा और क्यों? मैंने 52 के अक्रॉस मैंने अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन आपसे कहना चाहूँगी कि पेपर जैसे ये बनाते हैं ना, जैसे पिछली बार 6 ही स्टूडेंट कैंडिडेट पास हो पाए थे, उस हिसाब से ये भर्तियाँ दे रहे हैं, लेकिन पोस्टें खाली जा रही हैं, वो हिसाब इनका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पेपर का लेवल थोड़ा ठीक करना चाहिए इनको। और ये तो थोड़ा ठीक था, सेकंड पेपर देखते हैं कि कैसा आता है। बट और एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो बच्चे सुबह के पेपर में या फिर कभी भी लेट हो जाते हैं, उनको 2 मिनट 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो एंट्री नहीं दी जाती है। ये उन बच्चों के पूरे भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। अगर ऐसी है एक मतलब 1 घंटे पहले आप ले लेते हो, कितनी, हाँ 2 घंटे पहले ले लेते हैं, लेकिन लास्ट 1 घंटे पहले होता है, तो उनसे फाइन लेके उनको एंटर तो करने दिया जाए, कम से कम उनका भविष्य तो नहीं खराब किया जाए। जैसे आप फाइन लेके आप डिवार कर देते हो, अगर आप एग्जाम देने नहीं जाते हो 2 या 3 पे, फिर आप डिवार कर दिए जाते हो, फिर उनसे फाइन लिया जाता है। वैसी कोई प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई जाए तो कम से कम बच्चों का भविष्य तो नहीं खराब हो। क्योंकि मेरा खुद का फर्स्ट इंग्लिश का पेपर था, इसमें फर्स्ट जीके का मेरा थोड़ा सा रह गया, मेरी स्कूटी खराब हो गई थी और उस हिसाब से मेरा फर्स्ट पेपर रह गया। मेरा तो पूरा साल खराब हो गया, पूरा साल क्या, कितनी हो सकता है मैं लास्ट चांस ले रही हूँ ये, और मेरा तो फिर जीवन ही खराब हो जाए। कितने सालों से मेहनत करी हूँ। कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो वापस जाते हैं, रोते हैं, पुकारते हैं, लेकिन उनको एंट्री नहीं दी जाती है। उनसे 500 रुपये फाइन ले लो, 1000 रुपये फाइन ले लो, लेकिन आप फाइन लेके उनको अंदर तो करो, उनकी अच्छे से जांच कर लो। ये चीज़ें हो, मजबूरी तो कहीं किसी की, एक बच्चा था जिसको बस वाला कहीं और से घुमा के लेके गया, वो बच्चा खूब, हाँ किसी की गाड़ी, मेरी खुद की गाड़ी खराब हो गई थी और मैं लेट पहुंची थी, मेरे को कितना रोई, मैं पूरे घंटे रोती रही वहाँ पे, 1.5 घंटे तक मैं वहीं रोती रही, लेकिन मेरे को एंटर नहीं किया गया। तो ये चीज़ें गलत है, आप इनके लिए नियम बनाइए, ना कि किसी के भविष्य के साथ खेलिए। और पेपर का लेवल थोड़ा ऐसा रखिए कि बच्चे पास तो हो सकें। एक्चुअली पोस्ट तो खाली नहीं जाए, वो खाली तो नहीं जाए, पद भरे तो सही, कम से कम आपके, हाँ कोई मतलब नहीं है। और फिर पोस्ट भी कम ही आती है, पूरी आती भी नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है, आपकी समस्या बिल्कुल जायज है। अब मुख्यतः एक सवाल और मेरा आपसे ये है कि आपने बोला कि सीटें खाली रह जाती है, आपने खुद ने बोला, तो क्या आरपीएससी को इस तरह की चीजें करनी चाहिए? क्या अभ्यर्थियों को नजर रखना चाहिए? क्या चीजें उनको नजर में रखनी चाहिए ताकि पोस्टें भर पाए, और क्या उनको सुधार करनी चाहिए? देखिए, आप बच्चों के ऊपर जो इस एज में आ जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड का पेपर देने के लिए, मतलब आप एमए पास होने चाहिए हो, और उस टाइम तक एज आपकी 22 से ऊपर तो हो ही जाती है ना। बच्चे और भी जगह पे प्रयास करते रहते हैं। एक टारगेट लेके चलना आजकल बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही एक पे कि बस मैं फोकस करूंगा तो फर्स्ट ग्रेड ही दूंगा, बच्चा सोचता है कि इसमें ना सही तो इसमें निकल जाऊं, इसमें ना सही तो इसमें निकल जाऊं, इस तरह से वो मेहनत करता है। सभी का सिलेबस थोड़ा थोड़ा तो अलग ही होता है,
तो इस हिसाब से जैसे वो तैयारी करता है राजस्थान की, तो राजस्थान से जो भी तैयारी करता है तो उसके हिसाब से उसका पेपर थोड़ा ऐसा बना है कि बच्चा किसी की भी तैयारी कर रहा है ना, तो उसको एटलीस्ट 40% तो वो पास कर ही पाए। वो 40% नहीं होना ही बहुत बड़ी समस्या आ रही है आजकल, और ये हर एक में हो रहा है। इवन आप देखिए कि मतलब मैं कहना चाहूँगी कि जो पियोन सॉरी 4th ग्रेड का जो अभी भर्ती आई थी, उनमें विडो कैंडिडेट, हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन को मतलब कुछ नंबर पे पास कर दिया गया था। उसके लिए भी किसी ने पता नहीं जनहित लगाई है या फिर क्या लगाया है और उसमें कहा गया है कि इनके लिए भी कोई क्राइटेरिया निश्चित कीजिए। अरे आप सोचिए कि अगर पानी पिलाने वाले को या फाइलें इधर उधर ले जाने वाले को अगर आप क्राइटेरिया फिक्स करेंगे तो इन बच्चों का भविष्य तो वैसे ही खराब है। क्राइटेरिया, उसमें क्या क्राइटेरिया निश्चित करना, चलो यहाँ तक भी मानते हैं कि आपने क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है, लेकिन पियोन के उस पे आप क्राइटेरिया के लिए बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। और उन कैंडिडेट के लिए जो हैंडीकैप है, जिनके सामने पहले ही इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इतनी सारी चुनौतियां हैं जीवन की, हाँ पहले ही पिछड़े हुए हैं, जो विडो कैंडिडेट हैं, उनके सामने आप जीके तो देखिए, उनका विडो का जीवन जीके देखिए आप एक बार, कि कितनी सारी उनको समाज की, उनको ससुराल की, उनको पीहर की, उनको आर्थिक समस्याएं, कितनी समस्याएं और कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर वो परीक्षा भी दे रही है ना, वो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। और उस टाइम पे आप कहते हो कि क्राइटेरिया फिक्स करें, ये चीजें बहुत ही गलत है। ये चीजें बताती है कि ना सरकार चाहती नहीं है कि किसी को नौकरी मिले, वो पद तो निकाल देती है अपने मतलब अपने वाहवाही लूटने के लिए, वो पोस्ट निकाल देती है, सब काम कर देती है, लेकिन भर्तियां कोर्ट, ये कचहरी, मतलब एक स्टेज नहीं होता, एक स्टेज के उसमें 3 स्टेज होते हैं। पहले भर्ती होती है, फिर उसका रिजल्ट लेट आता है, फिर कोर्ट के चक्कर में फंसता है। मतलब भर्ती कहाँ 2-3 साल तक, तो वो अब 2-3 साल तक फिर बच्चा जिसकी शादी हो गई वो अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा। हाँ, अगर इसी के भरोसे चलते रहे तो इसीलिए तो बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि आज 40-45 साल तक के युवा सिर्फ पढ़ने में लग रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते आप देश को ही पीछे कर रहे हैं। देश को इसलिए पीछे कर रहे हैं कि जब 40-45 तक सिर्फ युवा सिर्फ पढ़ेगा, वो और कुछ करेगा नहीं, और कुछ नहीं करेगा तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी, देश की ग्रोथ होगी ही नहीं, वो कहीं और जा ही नहीं पाएगा। अरे आप उनको इस तरह की कोई प्रक्रिया अपनाइए जिससे कि 2-3 साल या साल 2 साल में बच्चा जो प्रयास कर रहा है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए, कहीं ना कहीं उसकी नौकरी लग ही जाए। तो ऐसा लेवल कम से कम आप रखिए, मेरा तो यही कहना है। नीलम शर्मा। जी बताइए, क्या बात करना चाहते हैं? आरपीएससी अध्यक्ष और राजस्थान के जो सरकार है उससे निवेदन है कि जैसे 1 घंटे पहले गेट बंद कर देते हैं, ठीक है, इसमें विक्षक भी परेशान होते हैं और जो कैंडिडेट बैठे हैं वो भी परेशान होते हैं। इसमें कोई इतनी गहन तलाशी होती नहीं है कि आप गेट पे सारा चीजें चेक कर लेते हो, उसके बाद में 1 घंटे वहां पर बैठे रहने का कोई, सर मेरे ख्याल से तो कोई औचित्य नहीं है। इसमें विक्षक भी वो तो घूम लेते हैं, और जैसे हम कैंडिडेट है बैठे रहते हैं, सो जाते हैं, एक पूरा दिन खराब होता है 2 घंटे की एग्जाम के लिए। तो मेरा आरपीएससी अध्यक्ष से निवेदन है कि इस चीज पे भी गौर किया जाए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, जो एग्जाम नहीं दे पाते वो आत्महत्या कर लेते हैं। आपको पूरे मतलब बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। कई 2nd ग्रेड की, 1st ग्रेड की ऐसी एग्जाम्स होती हैं जिनमें अगर बच्चे अंदर नहीं एंटर हो पाते हैं तो वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। पिछली वैकेंसी में ऐसा हुआ था कि आत्महत्या कर ली कई लोगों ने। तो ये सरकार क्या चाहती है, मतलब इस तरह से 1 घंटे आप अंदर बिठाओगे, वहां पे तलाशी कर लीजिए ना। अगर कोई बच्चा लेट आई है तो उसकी वहां पे अच्छे से तलाशी कर लीजिए, फिर तो आप कम से कम फाइन लगा के उनको एंटर कीजिए, लेकिन एंटर तो कीजिए एटलीस्ट उनको। कोई विशेष बात हुई नहीं। देखो, मेरा कहने का तात्पर्य यही है, राजस्थान सरकार से मेरा एक निवेदन है सर, जो एग्ज़ाम करवाती है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरपीएससी एग्ज़ाम करवाती है, तो इसका एग्ज़ाम करवाने का तात्पर्य ये है, जो 1 घंटा का इशू होता है, सेंटर पर जाते हैं और जब फॉर्म भरता है ई-मित्र पर आइडिया वगैरह चेक होती है, ओरिजिनल स्कैन वगैरह कागज़ वगैरह होते हैं, फिर सेंटर पर आते हैं और यहाँ 10 पर एंट्री होती है, के बावजूद भी वहाँ बैठते हैं, फिर वहाँ भी एंट्री होती है, और फिर वहाँ डमी कैंडिडेट कहाँ से है मेरे ये बताओ। मेरे कहने का तात्पर्य है, ये सिस्टम बंद करो, और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और आरपीएससी अध्यक्ष साहब से भी यही प्रार्थना करता हूँ मैं, जो एग्ज़ाम करवाती है, कनेक्ट करवाती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसको टाइम पर रिजल्ट काटो और टाइम पर काउंसलिंग कराओ और बच्चों की ज्वाइनिंग कराओ। मेरे तो कहने का तात्पर्य यही है। बहुत धन्यवाद आपका।
तो देखा आपने प्राध्यापक स्कूल इंचार्ज का अभी एग्जाम चल रहा था, फर्स्ट पेपर हो चुका है जीके का। दरअसल मुख्यतः अगर बात की जाए आज का पेपर किस तरह का रहा, तो जीके का पेपर जो रहा उसके अगर तुलना ए से की जाए तो उसका थोड़ा सा लेवल दोनों का सेम बताया गया है। लेकिन अभ्यर्थियों के मन में कहीं ये भी शंका जता रही है कि इसका 40% लाना ही संभव नहीं हो पा रहा, जबकि विषय देखना अभी बाकी है। तो कहीं ना कहीं जो पिछली बातचीत रही उसी को सहम बातचीत को यहाँ भी दर्शाया गया है, बताया गया है कि अभ्यर्थियों का यही कहा है कि 40% इसमें लाना टफ है। अब विषय ही अब बता पाएगा अभ्यर्थी किस तरह का विषय रहता। मुख्यतः अगर बात की जाए अभ्यर्थियों की, जिस तरह हमने बातचीत की तो कई उन्होंने ऐसे मुद्दे रखे जो कि आरपीएससी को और ये एग्जाम जो है प्रक्रिया है उसके बारे में कई बातें उन्होंने दर्शाई है कि मुख्यतः जो समय अवधि है जिसमें अभ्यर्थियों को एंट्री मिलती है उन सभी के विरोध में भी कई बातें उन्होंने रखी। तो देखना ये कि जो अभ्यर्थी जो खुद यहाँ एग्जाम देते हैं उन सभी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। फिलहाल के इतना ही। बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज पर। नमस्कार।